जय गुरु जी संगत जी। सत्संग और गुरु जी चैनल पे आई हुई संगत का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम है। जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण होता है, जो सत्संग सुनता है उसका भी होता है, और जो सत्संग करवाता है उनका तो होता ही होता है। आइए मंत्र जाप कर लेते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज की कृपा हर किसी पे बनी चलती। आज एक बहुत प्यारा सत्संग मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। गुरु जी महाराज सबको इसी तरीके से ब्लेस करें और जल्दी जल्दी दर्शनों के लिए बुलाएं। गुरु जी महाराज की कृपा अंकल आंटी पे बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई है और आगे भी बनी रहे। अंकल आंटी पहली बार बड़े मंदिर पहुंची संडे को। उन्होंने कहा, अंकल मैं आ चुकी हूँ, अंकल मैं आ चुका हूँ। आप कहाँ हैं? हमने गुरु जी के दर्शन कर लिए हैं और आपसे भी मिलना चाहते हैं। मैं कहा कोई बात नहीं आंटी जी, मैं सेवा में बिजी हूँ, मैं आपको फिर कभी मिलूंगा आपके घर पे आके। आंटी ने कहा नहीं, हमें तो आज ही मिलना है। मैं कहा ओके, आप 10 मिनट वेट कीजिए, मैं इंतज़ाम करता हूँ अपने आने का। और मैं वहाँ से निकल पड़ा। जब मैं आंटी जी के पास गया तो वह आंटी जी को मैं कभी भी नहीं मिल पाया, बट एहसास ऐसा हुआ कि मैं कितने बरसों से इनसे मिला हुआ हूँ। जब आंटी जी से मिला, आंटी जी ने बताया कि संदीप जी मैं आपके जरिए जुड़ी हूँ और आपके कहने पे ही पहली बार मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ। इससे पहले 6 साल से मैं ट्राई कर रही थी गुरु जी महाराज के पास आने के लिए। मैंने सिर्फ फ़ोटो में ही देखा था गुरु जी को, और 6 साल पहले आपसे फ़ोन पे बात हुई थी जब गुरु जी सत्संग चैनल के ऊपर आपके नंबर मिला मेरे को, और उस दिन से मैं जुड़ी। आज मैं यहाँ दर्शन करने आई हूँ। आज ऐसा एहसास हुआ कि गुरु जी के मंदिर में घुसते के साथ ही सबसे पहले जो गणपति महाराज का स्वरूप लगा हुआ है, मुझे वो गणपति महाराज के दर्शन हुए जो गुरु जी के टाइम पे गणपति महाराज यहाँ पे विराजमान थे। उनके दर्शन करने के बाद जब मैं मंदिर में घुसी तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि गुरु जी महाराज मेरे को कहीं ना कहीं दर्शन देंगे, और उन्होंने मुझे दर्शन का एहसास दिलाया और साथ साथ चलते रहे। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे साथ चल कौन रहा है। तो जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने कहा, आंटी आगे देख के चलो, किधर ठोकर ना लग जाए। तो तब भी नहीं समझ पाई और आंटी को ठोकर लगी और आंटी फिर संभल गई और अंकल ने पकड़ लिया। गुरु जी महाराज के पास जब अंदर पहुंची तो जब उन्होंने देखा कि गद्दी पे कोई भी नहीं है, यहाँ तो खाली गद्दी होती है, आज तक उनको ये समझ में नहीं थी कि गुरु जी महाराज होते हुए भी नहीं है यहाँ पर और है भी। गुरु जी की यही तो कृपा है। तो गुरु जी गद्दी पे विराजमान आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। उनको गुरु जी ने कहा कि जो पैकेट तू लाई है वह पैकेट इनको दे दे, ये मेरे को दे देंगे। वह पैकेट उन्होंने निकाला और उन्होंने कहा अंकल को कि अंकल गुरु जी ने कहा है आपको देने के लिए, और वह गुरु जी को दे दो। जब वह लेने लगे और पैकेट वो नीचे रखने लगे तो वह उनकी गद्दी पे जाके पड़ गया, और सारी संगत देख के हैरान थी वहाँ पर बड़े मंदिर में कि हो क्या रहा है। वह पैकेट खुला और वह पढ़ा भी गया। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन इस प्रकार की कुछ ऐसा नहीं हुआ। वह जब वह चली गई, आंटी ने हमारे को ये चीज़ें बताई तो मेरा बड़ा मन किया कि वह चीज़ मैं भी देखता और अच्छा लगता। वह जो पेपर्स थे, मैंने पूछा आंटी से किस चीज़ के थे, तो पता चला कि आंटी जी की बीमारी के पेपर थे, और आंटी जी वह पेपर ब्लेस करवा के चली गई। और उन्होंने कहा कि अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे मालिक ने इनको पढ़ लिया है, और मैं आज संदीप जी जा रही हूँ यहाँ से कैलकाटा, और कैलकाटा में ही
जो होगा अब देखी जाएगी। संगत जी, विश्वास जो करता है उसके साथ सब कुछ अच्छा होता है। हम सोचते हैं महाराज हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, और महाराज सुबह सुबह मैसेज भेज देते हैं, इतना बड़ा काम करता था भी तुसी कंप्लेन कर दो। गुरु जी महाराज के पास कभी कंप्लेन ना करें। गुरु जी महाराज सबको ब्लेस करते हैं। गुरु जी महाराज के पास इतनी संगत है जो ब्लेस करने के लिए है। कभी देर भी हो सकता है, कभी जल्दी भी हो सकता है, लेकिन गुरु जी महाराज सबकी सुनते हैं। शुक्राना है गुरु जी महाराज, आप जो एडमिशन कराने जा रहे हैं मेरे बच्चे का, बहुत बहुत शुक्राना है। मुझे तो आपके ऊपर ही विश्वास है, आप ही करवाओगे सब कुछ। जय गुरु जी संगत जी। अब मैं इस सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ। आगे फिर एक सत्संग लेके आऊँगा और आपको सुनाऊँगा। जय गुरु जी।